वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी सनातन धर्म विशाल बट वृक्ष की तरह है, जिसमें हजारों पंछी आश्रय लेते हैं, फल खाते हैं और उसमें लोग छाया का आनंद भी लेते हैं। और कथा के लिए बट वृक्ष की बड़ी महिमा है। तो ये सनातन धर्म बट वृक्ष की तरह है, या सनातन धर्म श्रुति प्रतिपादिक एक ऐसी परंपरा है जिसमें हर स्तर के लोगों को सहारा मिलता है। केवल ज्ञान ही नहीं, कैसे कर्मकांड करना जिससे काम्य फल की प्राप्ति हो, और कैसे कर्म करना, कर्मकांड वही कैसे करना कि चित्त शुद्धि की प्राप्ति हो, भोग की प्राप्ति नहीं, योग की ओर कदम बढ़े। और शिव तो साक्षात योग के ही स्वामी हैं। सारी योग परंपराएं शिव से ही प्रारंभ हुई हैं। तो सनातन धर्म में साधक के स्तर को देखते हुए कर्म कांड का विधान है, यद्यपि उसमें मैं अधूरा हूँ। चूँकि हमको जन्मों जन्मों का कुछ होगा, पर प्रारंभ से ही हम ऐसे श्रेष्ठ संतों का आश्रय मिला कि उन्होंने हमें उस शिव की ओर बढ़ाया जो सदा शिव है। ये शिव और सदा शिव दो शब्दों का प्रयोग भी निरर्थक नहीं हुआ। जो शिवत्व प्राप्त करता है वह शिव है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा शंकर भगवान को कभी भ्रमित दिखाया है और फिर सावधान हुए हैं। अर्थात एक शिव है जो साधना से शिवत्व प्राप्त करता है। हम सब साधना से शिवत्व को प्राप्त करते हैं। हम साधना करेंगे तो हम शिवोहम अर्थात हम शिव हैं, मुक्त हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। पर साधनाजन्य शिवत्व और एक स्वभाव सिद्ध शिवत्व है जिसको हम सदा शिव कहते हैं। वो साधना के बाद शिव नहीं हुआ। हम बंधन में हैं, हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। भगवान भी क्या साधना से मुक्त होते हैं? तो एक नित्य मुक्त तत्व है, नित्य मुक्त, जिसको मुक्ति के लिए कभी प्रयास नहीं करना पड़ता। उसमें बंधन है ही नहीं। हम लोग उसमें बंधन की कल्पना करते हैं। हमने उस शिव में बंधन की कल्पना कर ली और उससे मुक्त होने की इच्छा करते हैं। अर्थात हमने अपने आप में सदाशिव को नहीं पहचाना। सदाशिव को न पहचानने के कारण ही हम जीव कहलाते हैं। जैसा कि शास्त्रों में आया है, तुषेण बद्धा ब्रीहि स्यात्। तुषा से बंधे हुए को धान बोलते हैं, छिलके से बंधे हुए को धान बोलते हैं, छिलके से निकले हुए को चावल बोलते हैं। तो देहाभिमान में जो जीव फंसा है वह जीव है, देहाभिमानी जीव है, करता है, भोगता है। और कर्ता भोक्ता के कारण ही साधना भी करता है। यदि कर्ता ना होता तो साधना भी कैसे करता? साधना करना भी कर्ता होने का ही सबूत है। मुक्त होने की इच्छा करना, इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ है। तो ध्यान दें, कर्ता कोई संसार के ही नहीं,
कर्मकांड के ही नहीं, उपासना के भी हम करता है। यहाँ तक ज्ञान पाने वाले भी हम हैं। हमें ज्ञान की जरूरत पड़ी है। क्यों? हम में विकार है, हम में जन्म की भ्रांति है, हम में आवागमन की भ्रांति है। एक बात समझने की है, देह के नाते जन्म और मृत्यु है, इंद्रियों के नाते अंधापन, मंदापन, बहरापन आदि है, मन के नाते सुख दुख है। इसलिए स्थूल शरीर के कारण जन्म और मृत्यु लगती है, मन के कारण सुख दुख लगते हैं, प्राण के कारण आना जाना पड़ता है। प्राण ही देह से उत्क्रमण करता है, प्राण ही इसमें प्रवेश करता है। प्राण के कारण आवागमन है और बुद्धि के कारण जागना सोना है। अहंकार के कारण परिच्छिन्नता, कर्ता भोक्ता ज्ञातापना है। अहंकार के कारण ज्ञातापना, कर्तापना और सीमितपना है। यदि हम देह, मन, प्राण और बुद्धि और अहंकार इनको बाधित कर सकें तो फिर हम शिव हो जाते हैं। हमको अशिव बनाने वाला, अशिव की भ्रांति पैदा करने वाला अज्ञान और अहंकार है। ये शब्द सभी संतों से सुना होगा। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। परमात्मा का अज्ञान और अहंकार, राग द्वेष और अभिनिवेश, किन्हीं देह आदि, परिवार आदि में मेरापन, अभिनिवेश, इनसे एक एक से मुक्त होते चले जाएं। क्रम है उसका, एकदम नहीं, क्रम से मुक्त हो। इसलिए गीता हमको साधन बताती है। वेदांत हमको अंतिम ज्ञान देता है, पर गीता पूर्ण ग्रंथ है मेरी दृष्टि से। उपनिषद सर्वश्रेष्ठ हैं, पर पूर्ण नहीं मैं कहता। सब साधकों के लिए वेदांत नहीं है, सब साधकों के लिए उपनिषद नहीं है। जिनके मन में राग द्वेष ईर्षा, इसी को वो लगे रहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं, वो वेदांत के अधिकारी नहीं है। इसलिए राग द्वेष का त्याग, भगवान श्री कृष्ण ने कहा राग द्वेष वियुक्तैस्तु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा निर्वैरः सर्वभूतेषु। किसी प्राणी के प्रति वैर नहीं करना, नफरत नहीं करना, ईर्षा नहीं करना। साधना की तौर पर पहले प्रयत्न करना, मेरे में राग द्वेष नहीं है, मेरे में जन्म मरण नहीं है, मुझ में काम क्रोध नहीं है, मुझ में परिच्छिन्नता नहीं है। ये वेदांत है। ये बात जरा समझें। मुझ में सीमितता नहीं, मुझ में राग द्वेष नहीं। क्या ऐसा मुझे अभी लगता है? तो दो चीज़ें हैं। यदि मुझ में राग द्वेष है तो मुझे कम करना चाहिए। मुझ में काम क्रोध है तो धर्म पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। मुझ में जन्म मृत्यु है तो उससे बचने का उपाय करना चाहिए। मुझ में ईर्षा है तो त्याग करना चाहिए ईर्षा का। तो ये साधन है, प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी यदि आता है तो फिर ध्यान दो कि मेरे को चाहिए नहीं, आ गया। तो जो चीज़ चाहिए नहीं आ जाए तो क्या करते हो? जो मुझे पसंद नहीं है आ जाए तो उसे रखोगे क्या? मुझे अपना कपड़ा गंदा पसंद नहीं है। सचमुच पहले समझो, आपको कपड़ा गंदा पसंद है क्या?
नहीं। तो यदि गंदा हो जाए, गंदगी लग जाए तो क्या करते हो? साफ। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको गंदगी से कोई लेना ही देना नहीं है, गंदगी लगती ही नहीं है। ये भी एक प्रवृत्ति है, ये अपने मन को टटोलना चाहिए। जैसे मेरे में बहुत ज़्यादा इधर ध्यान नहीं रहा, ज़्यादा अच्छे कपड़े, ज़्यादा ऐसे रहना वो स्वभाव से ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। पर यदि मुझे गंदगी बुरी लगती है तो साफ करना चाहिए। यदि दूसरे के साफ कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे अपने करना चाहिए। यदि मुझे अपने साफ कपड़े अच्छे लगते हैं तो दूसरे के कपड़े भी साफ हों, ऐसी मन में इच्छा होती है। तो इसी तरह से आपको अपने मन का काम क्रोध अच्छा लगता है क्या? या किसी और का, दूसरे के अंदर का ईर्षा भाव जो तुमसे जलता है तुम्हें पसंद है क्या? यदि उसका क्रोध, उसकी ईर्षा तुम्हें पसंद नहीं आती, जो तुमसे जलते हैं, तो तुम जिससे जलते हो ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि राग द्वेष वाला व्यक्ति ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। हमारे गुरुओं ने भी कहा, काम क्रोध जय पर से नाही, तागट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म का वहाँ निवास होगा। अब ये साधन और सिद्धावस्था की बातें खिचड़ी कर देते हैं, हम घालमेल कर देते हैं, यही गड़बड़ी है। सबको पता है कि ज़्यादा कामी, क्रोधी, ईर्षालु आदमी ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध मुझे व्यक्ति बना देते हैं। समझ में भी आए ब्रह्म तो रहने नहीं देते, मुझे आदमी बना देते हैं, व्यक्ति बना देते हैं। निंदा ने क्या किया? ईर्षा ने क्या किया? ईशावास्योपनिषद से ततो न बीजुगुप्सते। जो सब में है, जैसे मैं दोनों हाथों में हूँ, इतना तो आसान है ना। मेरे में या पड़ोसी में तुम हो ये समझ नहीं आएगा, दोनों हाथों में तुम हो, ठीक है ना। तो इस हाथ में जब स्नान करना हो तो कौन से हाथ से करते हो? दाएं हाथ को धोने के लिए बाएं, और बाएं हाथ को धोने के लिए इनमें से कौन सेवा करता है? किसका एहसान है? क्यों? अच्छा, किस हाथ को आप तोड़ते हो? या मुट्ठी से अपने किस हाथ को कष्ट देना चाहोगे? बोलो। और भी संत उदाहरण देते हैं कि आपके दांत में कभी आपकी जबान खाते पे नहीं आ गई? अब हमारी तो बहुत बार आ जाती है, दांत जरा आड़े टेढ़े हो गए तो आ जाती है। जब आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है ना। सच बताओ, देखो वेदांत सुनने बैठे हो, सचमुच प्रैक्टिकल, जब अपने दांत में अपनी जबान आ गई, दांत किसके? मेरे। तुम्हारे होते तब तो मैं तुम्हारे मुक्का मार देता। अब मेरे दांत से मेरी जबान में लगा भी मुझे, अब मैं क्या करूं? दांत का तोड़ दूं? अच्छा भी नहीं लगा। ये बिल्कुल सच है कि दांत के नीचे जबान का आना मुझे पसंद नहीं आया। कभी कभी तो ऐसे करके रह जाता हूं, लेकिन अब डांटूं किससे? लड़ूं किससे? ईर्षा क्या करूं? क्योंकि मेरा ही तो दांत है, क्या करूं? मैं अपने संतों को जो सेवा में रहते हैं कहता हूं कि देखो मैं ही रख के भूल गया। अब जब मुझे पता है ये मैंने ही गलती की है तो अब डांटता नहीं हूं। चेलों से हो जाए तो अभी भी डांट देता हूं। अब देखो, अपना मन स्वयं गड़बड़ कर देता है।
तो अभी तक मन से नफरत नहीं की मैंने। ये नहीं कहा कि इस मन से मेरा लेना देना नहीं, पर दूसरा गड़बड़ करे तो कहता तुम चले जाओ यहां से। पति पत्नी को कह देता है चली जाओ तुम। पत्नी भी कभी कह देती है कि मैं कर लूंगी गुजारा। ये नरक कब तक झेलें? अर्थात दूसरा होते ही राग द्वेष हो जाता है। कष्ट तो कभी कभी अपने से भी होता है, पर राग द्वेष नहीं होता। फर्क समझ ले। अपने दांत से जब अपनी जबान कटी तो द्वेष नहीं हुआ दांतों से। बुरा तो लगा, बुरा लगना स्वाभाविक है, पर द्वेष नहीं हुआ। पर वही गलती जब दूसरे से हुई तो द्वेष भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, और पड़ोसी को उसकी बुराई बता के खुश भी होते हैं। अब हम अपने दांत में आई अपनी जबान की गलती को बता भी रहे हैं, देखो, पर ये बताकर दूसरे तरह की खुशी है। नासमझी हटाने के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभी बुराई हटाने के लिए भी, प्रेरणा के लिए भी अपनी कमी बताते हैं। एक बार हम एक जंगल में घूमने चले गए, वहाँ भंवर मच्छ लगी थी। वहाँ जाके हमने जोर से शिवोहम या सीताराम बोला, और भी लड़के थे, तो भंवर मच्छ दौड़ी काटने को। सब लड़के भागे, वो भंवर मच्छ पीछे पड़ी। हम भी किसी तरह छिपे, कहीं कुछ किया, जान बचाई, और इतना पीछे पड़ी। तो उस समय तो आनंद नहीं था, बाद में बताने पर आनंद आता है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे भागे। बीते हुए कष्ट बताकर भी कभी कभी खुशी होती है, और कभी बीते कष्ट याद करके लोग दुखी भी होते हैं। सिर्फ ये बताना है कि दूसरा नहीं है तो द्वेष नहीं होता। बुरा तो लग जाता है। अपने हाथ से नहाते में एक दिन मैं ऐसे पहुंच रहा था तो मेरी उंगली मेरी ही आँख में लग गई, और आँख अभी बनवाई थी, उसमें धक्का नहीं लगना चाहिए, लग गया। थोड़ा लगा, ज़्यादा लगता तो क्या करता, उंगली तोड़ देता। आज ज़्यादा लग जाता, अपने आप से कभी नहाते में नाखून लग जाता है तो फिर नाखून तो कटा देते हैं, ठीक है ना। यदि हाथ से लग जाए तो हाथ तोड़वा लेंगे। इसमें भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको नाखून कहते हैं, एक हिस्सा है वो लग जाए तो लोग नाखून कटा देते हैं। जिसमें खून ना हो उसे कटा देते हैं, इसलिए उसका नाम है नाखून। जितने में खून ना हो उसको कटा सकते हैं, पर जितने में खून है, अब देखो नाखून तो यहाँ भी है, पर ये नाखून नहीं है, यहाँ खून है। नाखून तो उतना ही है जितने में खून ना हो। अब कहीं ज़्यादा कट जाए तो काटने बैठे नाखून और कट गया साखून, साखून कट गया, खून सहित वाला कट गया, फिर दर्द करता है। तो उपनिषद कहता है कि ईर्ष्या करते ही तुम उसमें न रहे, तुम यहाँ आ गए, तुम अलग हो गए। यदि इस हाथ को मैं तोड़ने बैठ जाऊं, इस दांत को उखाड़ने बैठ जाऊं, कभी कभी दांत भी उखाड़ते हैं, यदि उसका इलाज न रहे तो अपने दांत भी हटाते हैं, अपने बाल भी कटाते हैं। डायबिटीज वालों को हमने पैर कटाते देखा है, पर उसमें नफरत नहीं है, पैर कटाना चाहते नहीं हैं, काटना पड़ा, कटवाना पड़ा। जरा उस हृदय से पूछो कि मजबूरी में काट रहा है, क्या आपने किसी को मजबूरी में कुछ कहा? क्या प्यार था उससे? जिसकी खिलाफत की उससे प्यार है?
क्या वो तुम्हें मैं लगता है? तो इस गहराई को आज समझना है कि उपनिषद कहता है कि जो अपनी आत्मा को सब में, सबको अपनी आत्मा में देखता है, वो ईर्ष्या नहीं करता। और यदि ईर्ष्या करता है तो फिर अपने को वहाँ नहीं देखता। इसका दूसरा अर्थ भी है, नहीं देखता तभी ईर्ष्या करता है। यदि एक हाथ को, दांत को मैं तोड़ने लगूं तो गड़बड़ हो गई। ये द्वेष तुमको सीमित कर देता है, ब्रह्म से व्यक्ति बना देता है। वैसे तो ब्रह्म हो ही नहीं, समझे ही नहीं, पर समझ गए भी हो, यदि आप ज़्यादा राग द्वेष करोगे तो आप व्यक्ति रहोगे, ब्रह्म नहीं हो सकते। ज़्यादा डरना, यदि जरा सोचो, यदि घड़ा में हूँ, डरता हूँ फूट जाऊँगा, ये मनाता हूँ ये घड़ा मेरा है, ये मेरा नहीं, तो वो मिट्टी नहीं हो सकता। गहराई से समझिए, सोचिए जरा, वो घड़ा, आप कहोगे मिट्टी तो है, मिट्टी है, तो उस घड़े को मेरा नहीं है कहता है, इस घड़े को मेरा कहता है। इस घड़े के न रहने से रोता है, इस घड़े के न रहने से नहीं रोता। तो तू व्यापक है क्या? तू सब में है क्या? तू व्यक्ति बन गया। इसलिए देहाभिमाने गलिते, जरूरी है ब्रह्म होना और देहाभिमान गलना, ये दो चीजें नहीं है, एक चीज है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा। देहाभिमान का थोड़ी देर को सो जाना अलग है, गलना अलग है। मैं देह हूं, ये ख्याल तो नींद में भी खो जाता है, और एक अर्थ में तुम ब्रह्म भी हो जाते हो। देह का ख्याल भी न रहा और ब्रह्म में लीन भी हो ही गए। यदि हम भौतिक दृष्टि से देखें तो तुम ब्रह्म हो गए, लेकिन जब इस श्लोक की दृष्टि से मैं देखता हूँ, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, मैं देह हूँ, ये बुद्धि से निकल गया है। मैं देह हूँ, बुद्धि अभी नहीं गई, मैं देह हूँ, ये सोच गई, और मैं ब्रह्म हूँ। परमात्मा क्या है? विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा को जाना, उस परमात्मा से अलग न मैं मिला न कोई मिला, विज्ञाते परमात्मनि। तो फिर क्या होता है? यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। गहराई ये है कि ये मेरी बुद्धि में है। देखो, मैं देह हूं, ये बात बिल्कुल झूठी है। देह तो है, पर पहले सोचो तो क्यों मैं देह नहीं? कल हमने एक शब्द कहा था गीता का, भगवान ने कहा कि जो मुझे तत्व से जानता है, परमात्मा, परमात्मा मानने वाले कृष्ण को तो बहुत है, पर अभी अर्जुन को भी भगवान कहते हैं कि जो मुझे समझकर भगवान मानते हैं, मुझे समझते हैं भगवान, जो मुझे देखते हैं सर्वत्र। लोग तो मुझे एक जगह ही केवल देखते हैं। तो इसी तरह से मैं अभी देह ही देखता हूं, मैं अपने को तो जीव भी नहीं देखता। मैं अपने को जीव देखने लग जाऊं तो भी बात बहुत ऊंची हो गई। 24 घंटे मैं देह ही मानता रहता हूं। देह में बैठा हूं, देह में रहता हूं, देह मेरा है, ये तो ठीक है, ये देह मेरा है, मैं देह नहीं हूं। वैसे हमको समझाया जाता है देह पंचभौतिक है, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, पर मैं अभी थोड़ा भिन्न बोलता हूँ। देह पंचभौतिक है, देह मैं नहीं हूँ, पर देह मेरा है। सारा कोर्स एक दिन में नहीं पढ़ाना, एक एक स्टेज से गुजरना है। देह मैं नहीं हूँ, पर देह मेरा है। घर में नहीं हूँ, जिस घर पर रहते हो घर आप नहीं हो, ये बात तो पक्की है।
घर तुम नहीं हो ये बात पक्की है, पर घर तुम्हारा है ये बात तो सच है। आप मकान नहीं हो, ठीक है, आप मकानी तो हो, मकान के मालिक तो हो, मकान तुम्हारे लिए तो है। यदि तुम्हारा मकान छिन जाए तो तकलीफ नहीं होगी। आप कार नहीं हो पर कार पर बैठे तो हो, कार ले ली जाए, तुमको कार से उतार दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए सारा कोर्स एक दिन में नहीं पूरा करना, क्रम से पढ़ाई करनी है। तो एक बात पक्की करो कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। धन मैं नहीं हूं, पर धन से मुझे कुछ लाभ मिलता है, ठीक है ना, उसकी जरूरत है। ऐसे ही देह मैं नहीं हूं, देह मेरा है, और इस देह से मुझे सुख मिलता है और देह से मुझे कष्ट भी मिलता है। जब मकान में रहते हो तो मकान में यदि पानी आने लगे, खिड़की खुल जावे और खिड़की बंद कर ले तो कभी बंद करने का आनंद मिलता है अपने मकान में, हमें तो मिला है। आपको नहीं अनुभव हो तो आप जानो, हमें मकान के दरवाजे खिड़की बंद करने का सुख भी मिला, और कभी कभी बंद करने का दुख मिला। तब हमने खोली, जब गर्मी लगने लगी, हवा आनी बंद हो गई, तो फिर खिड़की खोली। खोली भी हमने अपने आराम के लिए और बंद की हमने आराम के लिए। यदि खिड़की से कोई लाभ न होता खोलने से तो हम क्यों खोलते, और खिड़की के बंद करने से आराम मिला तो बंद रखी, जब तकलीफ मिलने लगी तो खोली। उस गहराई को प्रतिक्षण देखिए। ये जीवन खोजने के लिए है, सिर्फ बैठे रह के घर पे बने ही रहो नहीं, और ये भी देखो कि ये घर खाली करना पड़ेगा। हमारे एक संत का कीर्तन है, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये काया रूपी कुटी को खाली करना पड़ेगा। यहाँ तो सरकार किराएदारों को भी अब मालिक बना देती है, और हम मालिक हैं तब भी हमको किराएदार की तरह हटाया जाता है। देखो, मालिक होना या मालिक होने का भ्रम हो गया है, हो अब भी किराएदार, पर उसमें हर महीने किराया देना पड़ता है। पर इसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा कि इकट्ठे जमा कर दिया हमने, इकट्ठे अपने पुण्यों से जमा करके ये शरीर हमने पा लिया। तो जो भी हमने जमा किया उतने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, भले तुम्हें याद ना हो, भूल गए होगे। वैसे रहने वाले अक्सर भूलते हैं, लेने वाले देना भूलते हैं, पर देने वाला लेना नहीं भूलता, हमें ये मालूम है। तुम तो भूल जाओगे, पर खाली कराने वाला नहीं भूलेगा। यदि वो भूल जाए तो मौज ही मौज है, फिर क्या, पर वो भूलेगा नहीं, उसे तारीख पक्की है, राई घटे न तिल बढ़े। तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इससे क्या अंदाज लगना चाहिए धीरे धीरे कि इसमें आके हम रहते हैं, कुछ दिन इसमें रहेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। जो जो ना छोड़ें हाथ उठाएं। अच्छा, आप लोग तो भगत हो, अंधविश्वासी हो, बुद्धू हो, संतों के ग्रंथों के कहे लगे हो, उनसे जो नहीं मानते संतों को ग्रंथों को, उनसे पूछो कि वो तो इसी में रहेंगे हमेशा। एक बात को इनकार कर सकते हैं कि हम कहीं जाना नहीं मानते, क्योंकि श्लोक बना रखा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा पापम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूषत से देहस्य पुनरागमनम कुता। यहाँ तो जला दिए जाएंगे, गाड़ दिए जाएंगे, बहा दिए, आना जाना नहीं है। ऐसा कहने वाले तो मिलेंगे, ऐसे कहने वाले मिलेंगे,
पर इसको हम स्थायी बनाकर इसी में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, ये नहीं कह सकते। अर्थात यदि मैं कहूँ ना, तो वो कहते हैं हम मर जाएंगे, आने जाने वाला कोई नहीं है, वो ये कह रहे हैं। अर्थात इस शरीर के अलावा कोई इसमें रहने वाला नहीं है। मैं उन मूर्खों से पूछता हूँ कि मकान में यदि रहने वाला नहीं है तो मकान बनाने वाला मूर्ख है? एक भी मकान बताओ जो बनाया गया हो रहने के इरादे के बिना, और रहने वाला को ना हो मकान बनाए जाओ। ये देह रूपी मकान भी मेरी सुविधा के लिए, रहने के लिए बना है। इसमें मैं रहकर जीता हूँ, काम करता हूँ और इसको छोड़ता हूँ। पहली बात तो ये जो आवागमन है देह को छोड़ने का, एक बात पक्की हो जाए तो अब आप देह को मुख्य मानकर काम मत करो। आप अपने ख्याल करो। इस मकान को यदि छोड़ना पड़ेगा तो आप पहले ही नया मकान, प्लाट कहीं ना कहीं ले लेते हो, नहीं करते? मैं इसलिए सरलता से कहता हूं कि लगता है क्रम से प्राइमरी से एमए तक का काम पीएचडी का कर दें, और शिवरात्रि के पावन पर्व में हाँ, अब ये शिव जी की भी कथा कई दिन चलाएंगे। शिवरात्रि तो आज हो जाएगी, पर हम शिव की कथा नहीं छोड़ेंगे। हम ये क्लियर करेंगे कि शिव दो हैं, एक प्रतीत होने वाले, परिवर्तन होने वाले, भूल जाने वाले, याद करने पर शिव होने वाले। भगवान शंकर भी भजन करते हैं। अभी अभी ये श्लोक बोले थे, कोई क्या राम, हाँ, सहस्र नाम, ये किसने कहा है, किसका वचन है? मुझे तो लगता है अच्छा, तो ये किसको समझा रहे हैं? हाँ, यही मेरा मतलब है कि शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, अपनी घरवाली को वरारने सुमुखी, राम नाम बहुत श्रेष्ठ है। अब शिव जी कहते हैं राम नाम, अब शिवरात्रि के दिन और राम राम श्रेष्ठ है। ये हिंदू बड़ा गड़बड़ आदमी है। हिंदू को समझना, लोग हिंदू को मूर्ख समझते हैं, पर मैं बताऊं, व्यास गद्दी से बोलता हूं, हिंदू की खोपड़ी, हिंदू के ग्रंथों को, हिंदू की सोच को समझने के लिए वकील भी अक्षम हैं। इसके कानून, इसके ला, इसकी प्रक्रिया समझना। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। अब शिव जी पार्वती को कहते हैं, कोई घरवाला अपनी पत्नी से दूसरे की महिमा नहीं सुनाना चाहता है, ना सुनना चाहे। और पार्वती को बुरा भी लगा है। जब राम को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया है तो पार्वती को तो आग लगी। एक संत, कोई संत आते थे तो संत लोगों को दंडवत कर लेते थे। दूसरे संत को गिर के, मेरी तो अभी हिम्मत नहीं पड़े, मैं अभी भक्तों का गुलाम हूं, देखता हूं कि मेरे चेले चिढ़ जाएंगे। कुछ अपनी भी हिम्मत कम है, कुछ चेलों का डर लगता रहता है। हाँ, गुरु भी डरपोक होते हैं। तो वो संत दूसरे संतों को प्रणाम करें तो पीठ पीछे चले, आप तो बड़े सीधे हो, सबको प्रणाम कर लेते हो, वो क्या है, फलाना है। तो पार्वती भी कहने लगी कि उनसे श्रेष्ठ तो तुम ही हो, तुम उनको प्रणाम करते हो। वो तो हमारी भी नाक कटी तुम्हारे साथ, पति की कट गई तो पत्नी की कटी कटाई है।
अब गुरु की कट गई तो चेलों की पहले। अब गुरु ने जब दंडवत कर ली तो चेले बेचारे रद्दी गुरु के चेले हो गए। हाँ, ये बड़ी बीमारी है। पर धन्य है शिव, साक्षात शिव, हाँ, पूर्णता को प्राप्त शिव। पर वो कहते हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अय वरानने, राम नाम तो हजारों मंत्रों से, हजारों नाम ले लो और एक राम नाम ले लो। हजार नाम किसी को लो, एक बार राम कह दो, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 1000 बार, और राम नाम एक बार। कौन कह रहे हैं? शिव जी। धन्य है ये खोपड़ी हमारे सनातन अवतारों की। जैसे कभी कभी अरदास में मैंने गुरु भक्त गुरु संतों को सुना, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं नीचों से नीच हूँ, ऐसे कहते हैं, अरदास करते। तो अब साक्षात शिव राम की महिमा गाते हैं। और ये तो आपको सब मालूम है, पार्वती को अच्छा नहीं लगा, आजमाने तक चली गई। क्योंकि शंकर भगवान को अपनी याद होगी, कभी गड़बड़ मन हो गया था, अपना मन गड़बड़ हो गया ना। अब देखो, ये मैं सच्ची बात बताता हूँ, भले मैं उनके पैर छूने न जाऊं आपके डर के कारण, पर यदि मेरे से कोई श्रेष्ठ संत लगता है तो मेरा मन उन पर श्रद्धा करता है। श्रेष्ठ का क्या अर्थ होता है? अर्थात व्यवहारिक जीवन में ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जिसमें विनम्रता है, प्यार है, पवित्रता है, क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, मान अपमान के लिए मारा मारा नहीं फिरता, यदि श्रेष्ठ कोई दिखे तो मेरा मन लगता है मेरे से ऊंचा है। शंकर भगवान को अपनी याद आ गई होगी, एक बार गड़बड़ हुई थी ना, ग्रंथ उठा लो, जब गड़बड़ हुई तो फिर याद की, फिर वो विकार गया। तो शिव जी की समझ में राम को कोई विकार नहीं है, पर पार्वती की समझ में राम भी रोते फिरे। अब देखो मजे की बात देखो, शिव जी की समझ में अपने अंतःकरण में कमी का ख्याल आया कि एक बार मेरे को वो स्वनिष्ठा नहीं रही, मैं अभी थोड़ा कमी अनुभव करता हूँ। और आप क्यों कमी अनुभव करते हो वेदांत तो सुनकर? तुम्हें भी लगता है अभी हमारा क्रोध नहीं गया, काम नहीं गया, लोभ नहीं गया। नहीं, मेरे तुम्हारे में क्या फर्क है? क्या वही वेदांत आत्मा को तुम नहीं सुन रहे? तो आपको मैं श्रेष्ठ लगता हूँ, आपको लगता हूँ स्वामी जी में बड़े ऊंचे हैं। कई बार हों भी तो कहोगे स्वामी जी तो लीला करते हैं, भीतर से नाराज नहीं होते। हाँ, आप भीतर तक की देख लेते हो, पर मैं तो अपने भीतर की जानता हूं ना। अब राम शिव को कहते हैं कि इनमें कोई कमी नहीं। भगवान राम ने रामेश्वरम में रामस्य ईश्वर रामेश्वर, वो राम के स्वामी हैं। राम भी व्यवहार में कमी अनुभव करते हैं। व्यवहारिक जीवन में ज्ञान होने पर भी अंतःकरण के धर्म मेरे को आते रहते हैं। तो राम अपने अंतःकरण का ख्याल करके शिव जी को ऊंचा देखा, कैसे रहते हैं, कोई लेना देना नहीं, शमशान में ऐसे शिव की स्थापना की। राम ने शिव की स्थापना की, हाँ, और शिव की स्थापना करके पूजा की। लोक परलोक दोनों सुधारने के लिए, यद्यपि वहाँ रामेश्वरम में प्रतिष्ठा लंका पर विजय के पूर्व है, तो राम स्वयं शिव की पूजा करते हैं और शिव स्वयं अपनी पत्नी को राम नाम की महिमा बताते हैं। या यूं कहो, अंतःकरण देह वाले सब कभी न कभी कमी के शिकार होते हैं। साधु भी, ज्ञानियों को कहा है कि ज्ञानी के अंदर भी कभी क्षण भर को विमुख हो जाते हैं, ब्रह्म से विस्मृत हो जाते हैं।
पर अज्ञानी विमुख ही रहे। अज्ञानी तो सदा विमुख हैं ब्रह्म से। अज्ञानी तो देह ही मानता है, देह ही समझता है, मरता है, कामी क्रोधी ही मानता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे मैं मुक्त हूं, ये कभी कोई अज्ञानी एक सेकंड को भी नहीं मान पाया। फर्क समझ लें। संसारी आदमी सेकंड को भी मैं मुक्त हूं, मुझ में नहीं है, ये नहीं सोच पाता। पर शिव जी सोच पाते हैं, राम सोच पाते हैं। पर राम व्यवहारिक रूप में कमी अनुभव करते हैं, शिव भी अनुभव करते हैं। उस अंतःकरण को फिर ठीक करने के लिए फिर उसी शिव की आराधना करते हैं। जब मेरे अंतःकरण में कोई विकार आता है तो मैं क्या करता हूं? आता ही नहीं। राग द्वेष का अत्यंत भाव अंतःकरण में हो गया है, मान अपमान का लेश नहीं है। जब मेरे अंतःकरण में कोई दुखदाई ख्याल आता है तो क्या सोचकर मिटाता हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब ध्यान करें, वो चला जाता है। ध्यान मात्र से, स्मरण मात्र से हरि सुमिरे दुख जाए। घर वालों का ही दुख नहीं, पड़ोसियों का दुख नहीं, मौत का ही नहीं, कोई भी दुख, हरि की स्मरण करो, हरि सुमिरे दुख जाए। दुख रहित अलेप का, सर्वनिवासी सदा अलेपा का जब भी कोई याद करे मुक्त हो जाता है। याद करने से हो जाता है, भूलने से बंधन होता है। अब तुम देखो, याद हम करते हैं, भूलते हम हैं। हम अपनी बता रहे हैं, हम याद भी करते हैं, याद भी आ जाती, भूल भी जाते हैं। और आम आदमी अभी याद करने ही नहीं जानता, शिव की पहचान ही नहीं, राम को पहचानते ही नहीं। गुरबाणी तो कहती है, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहना नक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होए। ये झूठ तो नहीं है। राम के स्मरण से गति होती है। और हम सब राम राम भी कह रहे हैं, अभी ख्याल ही नहीं आया कि राम नित्य शुद्ध मुक्त का नाम है। हमें ख्याल ही नहीं आया सदा शिव कभी विकारी होता ही नहीं। और वो शिव में भी राम छिपे हैं। हाँ, शिव में वो राम हैं जिनकी स्मरण शिव करते हैं, और राम में वो शिव हैं, राम में वो शिव हैं जिसका स्मरण राम करते हैं। शिव राम नाम से परमात्मा का स्मरण करते हैं, पर स्मरणीय वही है, वो दो नहीं है। और राम नाम से शिव स्मरण करते हैं। अंतर में विराजमान राम का ख्याल जब आता है शिव को, तो धन्य हो जाते हैं शिव, तर जाते हैं शिव, मुक्त हो जाते हैं शिव, धन्य हो जाते हैं शिव, राम की याद करके और राम शिव की याद करके। तुम हमारी याद करते हो, पता नहीं तुम कैसे करते हो, तुम जानो। और हम जब हम में कमी आती है तो हम कुछ नहीं करते, या हमको अपनी क्रोध, अपनी गलती मालूम नहीं पड़ती। इतना समय नहीं कि मैं विस्तार से बताता। जब तक शरीर है, जीवन है, मन की कुछ कमियां मन को हमें अच्छी नहीं लगती। आप बताओ, आपके जीवन के सब ख्याल आपको अच्छे लग रहे हैं? दुख, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, तुम्हें ये ठीक रहें, ये हम में न रहें, ऐसी कभी इच्छा नहीं होती? बोलो। तो हम में हैं, न रहें, ये है साधक का जीवन, और हम में नहीं है, ये है सिद्ध का जीवन। दो अनुभव हैं। मुझ में है, अंतःकरण से मेरा संबंध है, इसलिए ये विकार मेरा है, इसलिए मेरे में ना रहे, ये प्रयत्न। और एक क्षण जब स्मरण किया
तो करने का भाव भी खो गया। स्मरण आया कि विकार भी गया, और स्मरण करने वाला भी शिव से, राम से भिन्न न रहा, अभिन्न हो गया। तो इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। स्मरण के पहले जीव था, स्मरण करते ही शिव हो गया। स्मरण के पहले शंकर थे, पर जब राम नाम जपा तो शिव, शंकर से शिव हो गए, राम हो गए, राम को पा गए, मिल गए राम। देखो, तो अभी हम आपके भाग्य की सराहना करेंगे यदि ये आपको करने की विधि आ जाए। रोज नहीं कर पाए, दिन भर नहीं कर पाए, जब तकलीफ ज़्यादा हो तब सही। जैसे थोड़ी भूख लगी, नहीं खाया, कि आप तुरंत खा लेते हो? ध्यान दो। स्नान का मन हुआ 2 घंटे बाद करेंगे, अर्थात बिना स्नान के रह पाए तो नहीं किया, देर में कर लिया। बिना खाए रह पाए तो देर में खा लिया। यदि बिना सुमिरन के झेल लो दुख तो ना करो सुमिरन। जब दुख आपको अच्छा ना लगे तो सुमिरन कर लो। देखो, बात बड़ी सरल सी है। यदि आपको अपना क्रोध, अपना नफरत, आपका विकार आपको दुख नहीं देता, आप विक्षिप्त नहीं हो, तो ना सुमिरन करो। यदि आपका सीमित मैं, आपका उससे भिन्न मैं जलन नहीं पैदा करता, तो आप अहंकार में जी लो। यदि आपका अलग होना, सीमित होना ही आग लगाता रहता है, जलन पैदा करता है, तो इस सीमित मैं को मारो और ब्रह्म हो जाओ। मैनू मार। क्या सुंदर बात है। और देखो, आप भले मैं जान गया, तुम नहीं जाने होगे, इसमें कुछ लोग जान गए होगे, पर आप जानने के बाद भी विकारों को अपना मानकर, अपना विकार मानकर तुम सुमिरन में भी छोड़ते नहीं, ग्लानि से मुक्त नहीं होते। जैसे कोई स्वप्न में गाय को मार दे, स्वप्न में, या स्वप्न में भ्रूण हत्या कर दी, या स्वप्न में चोरी कर ली। अब स्वप्न में की जाग करके भी थोड़ी किसी किसी को ग्लानि होती है कि ये स्वप्न क्यों आया, मेरे से गो हत्या स्वप्न में भी क्यों हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से ज्ञानी भी, कुछ ज्ञानी पुरानी गलती जो हो जाती है उसके बाद भी पश्चाताप करते हैं कि क्यों आया मेरे मन में, इतना बड़ा ज्ञान मुझे है, इतना मुझे ब्रह्म का चिंतन है, फिर ये क्यों ख्याल आ जाते हैं। और एक व्यक्ति को ख्याल आए और दूसरे सेकंड कहता है ख्याल भी मुझ में आया ही नहीं, ख्याल भी मन में ही था, मेरे स्वरूप में विकार न है न हो सकता है, एकदम हल्का हो गया। तो ब्रह्म ज्ञानी एकदम उस स्वरूप का विचार करके किए हुए पाप और पुण्य की याद का सुख दुख भी नहीं भोगता। हुए पाप की ग्लानि और हुए पुण्य का ख्याल करके श्रेष्ठता अपने आप में आरोपित नहीं करता। उस समय हुआ, फिर देखा मैं मन नहीं हूँ। एक वेदांत की बात बता दें, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, 2 चीजें होते, धर्म और धर्मी। जैसे जवान बूढ़ा होना किसका धर्म है, बोलो? शरीर का। शरीर धर्मी है, जवान बूढ़ा होना इसका धर्म है। तो धर्म का त्याग नहीं करो केवल कि बुढ़ापे को त्याग दूं, बुढ़ापे को त्याग दूं, ना, धर्मी सहित धर्म का अध्यास। देह धर्मी और देह के धर्म दोनों का त्याग कर दो। केवल बुढ़ापा छोड़ सकते हो, दवाइयाँ खा के कमजोरी को हटाओ, बुढ़ापा झुर्रियाँ मिटाओ, ये धर्म तो हटाना चाहते हो बुढ़ापे के, जो शरीर के धर्म है, धर्मी को नहीं छोड़ना चाहते। तो धर्मी को भी छोड़ दो, देह में नहीं हूँ, तो इसके धर्म क्या मेरे। जैसे पत्नी है वो गलत है, तो एक तो है कि ये सुधर जाए,
और नहीं सुधरे तो फिर तलाक कर दो, और क्या उपाय है। तो धर्मी शहीद धर्म का अध्यास, तो शरीर का धर्म, ऐसे ही मन का धर्म क्या है, सुख दुख। तो धर्म शहीद धर्मी का अध्यास छोड़ दो। इसी तरह अहंकार, बुद्धि शहीद बुद्धि के धर्मों का, जागना सोना बुद्धि का धर्म है, धर्मी शहीद धर्म का अध्यास। इसी तरह से सीमित कौन है, अहंकार। सीमित बुलबुला है, पानी नहीं। सीमित घड़ा है, मिट्टी नहीं। सीमित अहंकार है, आत्मा नहीं। आत्मा सीमित नहीं, सीमित है अहंकार। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अहंकार प्रकृति का है, ये सीमितता अहंकार का है, आत्मा में सीमितता है ही नहीं। तो सीमित अहंकार और अहंकार के कारण ऐसा हो गया वैसा, ये धर्म शहीद धर्मी का अध्यास छोड़ दो, अपने चित्त स्वरूप में विश्राम करो। शाम की कथा में शिव और सदाशिव, राम अवतार राम और अनादि अनंत राम, इन दोनों की कथा स्पष्ट करेंगे इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर। इसका विश्लेषण करते करते आपको साधन और साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई। यदि शरीर को ठीक कर लोगे, देखो ठीक करना है, बुरा मत मानना, ठीक करना है, पर इतना ठीक नहीं कर सकते कि बुढ़ापा ना आवे, इतना ठीक नहीं कर सकते कि मरना ना आवे। इसलिए एक सीमा तक ठीक करो, अब बाद में छोड़ दो। पहले नहीं, बीमार हो, हम शरीर नहीं है, ऐसा ना करो। पहले ठीक हो थोड़ा, फिर बाद। ऐसे ही मन को ठीक करो, फिर कहो मन नहीं है। नहीं कहो काम क्रोध मन के मेरे है ही नहीं, तब थोड़ी पहले मेहनत करो, साधना करो, और जब साधना से हार जाओ तब ब्रह्म ज्ञान की शरण में आ जाओ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।